नमस्कार, मैं मुकेश सिंह, शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय जय योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। आज हम एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र, नैतिकता के संबंध में हम चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र यूनानी शब्द इथिकोस से उत्पन्न नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह मुख्य शाखा है जो समाज द्वारा प्रतिस्थापित मानदंड एवं नैतिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उचित और अनुचित मानवीय कृत्यों एवं आचरण का अध्ययन करता है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र तथा साथ ही स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार समाज उससे क्या अपेक्षा रखती है इसकी व्याख्या करता है। नीति शास्त्र मानवीय गतिविधियों की विशेष श्रेणी जैसे चिकित्सा विषयक नैतिकता, व्यवसायगत नैतिकता, हिंदू नैतिकता आदि के संदर्भ में मान्यता प्राप्त आचरण के नियमों का भी उल्लेख करता है। नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले अर्थात सामान्य लोगों के उचित कर्मों का मूल्यांकन करता है। अर्थात वह मानवीय या आदर्शमूलक विज्ञान जो समाज में रहने वाले सामान्य लोगों के कर्मों या चरित्र का मूल्यांकन करता है, इसे नीति शास्त्र के रूप में हम समझते हैं। नीति शास्त्र बालक पशुओं के कर्मों पर लेखनी चलाता है। अर्थात नीति शास्त्र का काम समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करना है। अतः वह बच्चों पशुओं के कर्मों का मूल्यांकन नहीं करता है। नीति शास्त्र के प्रकार। नीति शास्त्र सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आदर्शमूलक नीति शास्त्र, दूसरा अधिनीति शास्त्र, तीसरा व्यवहारिक नीति शास्त्र। आदर्शमूलक नीति शास्त्र अर्थात ऐसा नीति शास्त्र का प्राचीन रूप है। यह नीति शास्त्र जो है वह पुराना अर्थात बहुत ही प्राचीन रूप है जिसका कार्य नैतिक मापदंडों की स्थापना करना है। अधिनीति शास्त्र इसका संबंध प्रिंसिपिया एथिका से माना जाता है। इसका कार्य नैतिक शब्दों का विश्लेषण करना है अर्थात इसे विश्लेषणात्मक रूप से प्रयोग करते हैं। तीसरा जो है व्यवहारिक नीति शास्त्र है। यह आधुनिक समस्याओं से संबंधित है जिससे सामान्य जीवन से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। नीति शास्त्र जो है विभिन्न प्रकार में देखते हैं तो हम ये 3 मुख्य रूप से इस प्रकारों का उल्लेख किए हैं। अब नीति शास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में ये कहा जाता है कि नीति शास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी भाषा के एथोस से हुई है जिसका अर्थ है परंपरा, मानवीय आचरण। इसे मोरल फिलॉसफी भी कहा जाता है। यह यूनानी शब्द इथिकोस से उत्पन्न नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह मुख्य शाखा है जो समाज द्वारा प्रतिस्थापित मानदंड एवं नैतिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उचित और अनुचित मानवीय कृत्यों एवं आचरण का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र की विधियां। नीति शास्त्र सामान्यतः निगमनात्मक एवं आगमनात्मक रूप से इस विधि को हम देखते हैं। निगमनात्मक का जो सामान्य रूप से तात्पर्य है वह सामान्य से विशेष की ओर जाना होता है। इसमें 3 वाक्यों के अंतर्गत 2 आधार वाक्य और 1 निष्कर्ष वाक्य होता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, दूसरा राम एक मनुष्य है, तीसरा जैसे अतः राम मरणशील है। तो इस प्रकार से निगमनात्मक सामान्य से विशेष की ओर जाती है। दूसरा आगमनात्मक, इसमें नैतिक नियमों को परिवर्तनशील माना जाता है। यह विशेष से सामान्य की ओर जाता है। जैसे 1, 2, 3 ये कंटिन्यू, जैसे मनुष्य मरणशील है अतः सभी मनुष्य मरणशील है। तो इस तरह से यह आगमनात्मक विधि होती है जो विशेष से सामान्य की ओर जाती है। नीति शास्त्र के सिद्धांत। सामान्यतः नीति शास्त्र के विभिन्न सिद्धांत को देखते हैं जैसे कि पहला वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिविटी एंड व्यवहारिकवाद या उपयोगितावाद कहते हैं जिसे।
तो हम सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ सिद्धांत को देखते हैं। यह सिद्धांत जिसमें दैनिक नियम अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के बाह्य मापदंड की आवश्यकता नहीं होती है, इसे वस्तुनिष्ठ सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत जिसमें नैतिक नियम व्यक्ति की इच्छा व भावनाओं पर आधारित माने जाते हैं। वही इसी प्रकार से व्यवहारवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत, वे सिद्धांत जो नैतिक नियम जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें व्यवहारिक जीवन में जो सफलता प्राप्त करवाते हैं, उसे व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। नीति शास्त्र में नैतिक शब्द होते हैं, जो नैतिक शब्द अर्थात कोई भी शब्द या वाक्यांश जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के चरित्र अथवा चरित्र आचरण का किसी भी रूप में मूल्यांकन किया जा सकता हो, जैसे शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, उसी प्रकार से ये नैतिक शब्द होते हैं। नैतिक अवधारणाएं सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कर्म बोधक, दूसरा चरित्र बोधक। कर्म बोधक जो है मनुष्य की कर्म का बोध कराता है, और चरित्र बोधक अर्थात मनुष्य के चरित्र को प्रकट करता है, चरित्र का बोध कराता है, जिसे चरित्र बोधक कहते हैं। नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। नीति शास्त्र का कार्य मानव के कर्म व चरित्र का मूल्यांकन करना है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र का कार्य नैतिक मापदंडों आदर्शों की व्याख्या करना है, इसका व्यवहारिक जीवन में कोई औचित्य नहीं है। नीति शास्त्र का जीवन में काफ़ी उपयोग होते हैं, जैसे धर्म, राजनीति, शिक्षा, इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति शास्त्र का व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया जाता है। साथ ही उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य के मतभेद को भी शांत करने के लिए या मतभेदों को जानने के लिए नीति शास्त्र का उपयोग किया जाता है। नीति शास्त्र का अध्ययन कर मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है। आधुनिक समय में व्यक्ति जिस भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सुखों की ओर भाग रहा है, उस पर नीति शास्त्र जो है उसमें हम अंकुश लगा सकते हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। नीति शास्त्र एक विज्ञान है जिसका सरोकार प्रकृति के उस क्षेत्र विशेष से होता है जिसका संबंध उन निर्णय से है जो हम लोग मानवीय आचरण के विषय में करते हैं। साथ ही यह मनुष्य के जीवन में उचित और अनुचित की सुव्यवस्थित व्याख्या की चर्चा कराता है। नीति शास्त्र एक मानदंड परक विज्ञान है, क्योंकि यह उन मानदंडों का वर्णन करता है जिसके आधार पर हम मानवीय कृत्यों पर निर्णय दे सकते हैं। नीति शास्त्र को तथ्यों से लेना देना नहीं है, अपितु यह मान्यताओं और सिद्धांतों से सरोकार रखता है। अतः यह स्पष्ट है कि एक ओर नीति शास्त्र जहाँ मान्यताओं के निर्धारण से संबंधित है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों के निर्धारण से संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान न होकर एक मानदंड परक विज्ञान है। नीति शास्त्र का प्रश्न है, विज्ञान एवं दर्शन में कोई स्पष्ट भेद नहीं करता है। अब हम नीति शास्त्र नैतिकता से भिन्न है, इस पर चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र और नैतिकता। नैतिकता के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द मोरल लैटिन के शब्द मोरलिस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ रीति अथवा आचरण है। इसका प्रयोग एक दूसरे अर्थ में किया जाता है। पहले विद्वान नीति शास्त्र को नैतिकताओं का विज्ञान बताते थे, परंतु समय के साथ यह परिभाषा प्रयोग में नहीं रह गई है। नीति शास्त्र यह नहीं सिखाता कि नैतिकतापूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। नीति शास्त्र मात्र हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की सहायता या सहायक उचित और अनुचित कृत्यों का औचित्य निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। नैतिकता का सरोकार उन उद्देश्यों, प्रेरणाओं, अभिप्रायों और पसंदों से होता है जो प्रचलित रीतियों एवं आचरणों के परिप्रेक्ष्य में उचित और अनुचित माने जाते हैं। उन दोनों में दूसरा अंतर यह है कि नीति शास्त्र साधारणतः व्यक्ति पर, जबकि नैतिकता कृत्यों एवं व्यवहार पर लागू होती है। नीति शास्त्र के विभिन्न शाखाएं हैं। विभिन्न शाखाओं में जो पहले जो शाखा है वह वर्णनात्मक नीति शास्त्र है।
वर्णनात्मक नीति शास्त्र उन विषयों का शास्त्र है जिन्हें लोग उचित अथवा अनुचित मानते हैं या मानने को विवश कर दिए जाते हैं, और यह शास्त्र इस प्रकार परिपाटियों या विधान के आधार पर मानवीय कृत्यों को मान्य अथवा अमान्य अथवा दंडनीय सिद्ध करता है। दूसरा, मानदंड परक नीति शास्त्र। मानदंड परक नीति शास्त्र उन मानदंडों अथवा मान्यताओं के समुच्चय से संबंध रखता है जो बतलाते हैं कि मानव को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार यह शास्त्र नैतिक कृत्यों का अध्ययन है तथा कृत्यों के औचित्य अथवा अनौचित्य की स्थापना करता है। तीसरा, सद्गुण नीति शास्त्र। सद्गुण नीति शास्त्र नैतिक व्यवहार को निर्धारित करने अथवा उसको मूल्यांकित करने के लिए किसी के चरित्र एवं सद्गुणों पर बल देता है। प्लेटो, अरस्तु और टॉमस एक्विनस सद्गुण नीति शास्त्र के प्रमुख समर्थक हैं। प्लेटो ने 4 प्रमुख सद्गुणों अथवा जैसे यथा, विवेक, न्याय, संयम एवं सहन शक्ति का विचार दिया। उसके शिष्य अरस्तु ने सद्गुणों को नैतिक तथा बौद्धिक 2 श्रेणियों में बांटा। उसने बुद्धिमानी जैसे कुछ नैतिक सद्गुणों को भी परिभाषित किया है। कर्तव्य परक नीति शास्त्र। कर्तव्य परक नीति शास्त्र मानवीय कृत्यों के परिणामों पर बल न देकर उनके औचित्य और अनौचित्य पर बल देता है। कर्तव्य परक नीति शास्त्र के भी अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे श्रेणीगत अनिवार्यता, नैतिक निरंकुशता, दैवी आदेश आदि। ये सभी इनके सिद्धांत हैं। परिणामवाद। परिणामवाद परानीति शास्त्र अथवा विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र नैतिक अवधारणाओं की उत्पत्ति से संबंधित शास्त्र है। इस पर विचार नहीं करता कि कोई कृत्य अच्छा या बुरा है अथवा सही या गलत है, परंतु यह प्रश्न उठाता है कि सही होना अथवा नैतिकता स्वयं में क्या है। यह वस्तुतः नीतिशास्त्र के विषय में सोचने की एक अत्यंत अमूर्त पद्धति है। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। इसका संबंध नैतिक निर्णय के मामलों में संबंधित निजी और सार्वजनिक जीवन के किसी विषय की नैतिक दृष्टिकोण से दार्शनिक समीक्षा करने से है। नीति शास्त्र की वह शाखा चिकित्सकों, शिक्षकों, प्रशासकों, शासकों आदि जैसे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के व्यवसायियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।